यानी 1 रुपया तक आपका खर्च नहीं होगा, पूरा का पूरा खर्च ये समिति आपका वहन करेगी। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त ये जो क्राउड आपको नजर आ रहा है इसको देख सकते हो। यहाँ पर अपना पराया, जाति, धर्म, इन सब से बहुत दूर सोचकर इसका काम किया जा रहा है और इस काम की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। आप लोग इसको पूरा देखें उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। लोसल के अंदर यह कैंप 76वां कैंप बताया जा रहा है, जो बगैर किसी शुल्क के, यानी 1 रुपया तक आपका खर्च नहीं होगा, पूरा का पूरा खर्च यह समिति आपका वहन करेगी। बताया जा रहा है कि 2016 से निरंतर यह समिति अपने लोगों का इलाज करवाते हुए आ रही है। जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी वो अपना जीवन पुनः शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ इस कैंप की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम बैठी है, जो लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं उनकी यहाँ पर ये टेबल लगाई गई है। यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हृदय वास्तव में शुद्ध अंतःकरण से गदगद की अनुभूति महसूस कर रहा है कि वर्तमान में ऐसे लोग जो मानवता को सर्वोपरि समझते हैं और ये मानते हैं कि सर अगर कोई हमारा समाज का कोई व्यक्ति पीड़ित है किसी भी समस्या से, हमने उसकी समस्या से उसको निजात दिला दिया तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई मानवता नहीं हो सकती। आइए सबसे पहले हमारे साथ श्रीमान सत्यनारायण सर मौजूद हैं, पूरी डिटेल इसके बारे में जानते हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई ऐसे नेक कामों के लिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने इस पावन और पुनीत कार्य को कवरेज करने के लिए समय निकाला और आप देख पा रहे हो कि लोसल जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में और संकराई हॉस्पिटल जयपुर का जो नामचीन हॉस्पिटल है उसकी संयुक्त टीम के द्वारा ये 76वां कैंप जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से सफल संचालन की ओर है। लगभग इस समिति के माध्यम से हमने लगभग 15,000 प्लस लोगों को आंखों की रोशनी देने का कार्य सभी भामाशाओं के सहयोग से और आप सबके सहयोग से किया है। निरंतर हमारी श्रृंखला चलती रहती है। हर महीने के लास्ट रविवार को ये कैंप लगता है जिसमें जो पीड़ित हैं, जो मोतियाबिंद से ग्रसित लोग हैं, उनको मात्र 2 आधार कार्ड की कॉपी लेके आनी है। बाकी पूरी व्यवस्थाएं, रहना, खाना, भोजन, ट्रांसपोर्टेशन, जयपुर ले जाना, लाना, सब खर्चा समिति के द्वारा, लोसल जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा वहन किया जाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि आप देखिए यहाँ अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, और उनमें अगर आप अपने बुजुर्गों को देखकर अपने माता पिता की छवि दिखती है तो आप आएँ और ऐसे नेक कार्य करें। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कई पीड़ित माता पिता तो ऐसे आते हैं जिनके साथ उनके बेटा बेटी नहीं आते। एक बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, जिस माँ ने 9 महीने हमें अपनी कोख में रखा और उस माँ के लिए 2 मिनट का समय नहीं निकाल पाते, और ऐसी माएँ, ऐसे लोग हमारे पास आते हैं और लोसल जन कल्याण सेवा समिति सदैव ऐसे कार्य करती रहेगी। आगे भी जनहितार्थ, मानव हितार्थ के कार्य करती आई है और जो हमारी ये चेन है आप सभी लोसल के भामाशाओं के सहयोग से चलती आई है और चलती रहेगी। सर जैसे यहाँ से ट्रीटमेंट करने के बाद जो पेशेंट्स आप भेजते हैं, ट्रांसपोर्ट सब कुछ आपने बताया, लेकिन जो खुशी उनको मिलती है वो वापस किस तरह से आपके साथ साझा करते हैं? खुशी जब वो आंखों की रोशनी लेकर आते हैं। मैं एक किस्सा बताऊंगा। यहाँ पास ही एक गांव है गुमानपुरा, वहाँ एक माता है जिसके 2 पुत्र थे, लेकिन उन पुत्रों ने उनका इलाज नहीं करवाया और उसके जो माताश्री थी उनके 30 बीघा जमीन नाव थी। जब ऑपरेशन हो गया और उसके बाद में वो दूसरे कैंप में माताश्री आई और उन्होंने ये कहा कि 30 बीघा जमीन आप अपनी समिति के नाम करवा लो। मुझे बहुत गर्व है कि मुझे देखने लायक कर दिया आप, मैं कहीं रोटी भी तो खा सकती हूँ ना। ऐसे लोग आते हैं। आप जब आप हमारे वहाँ ऑपरेशन हुए लोग बैठे हैं, आप उनसे सुने, हमारे विचार सुने, उनके विचार सुने, हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं के बारे में पूछे। लोग जो यहाँ से टीम जाती है हमारी और जयपुर की व्यवस्थाओं के बारे में देखें कि वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है। आपको वहाँ के हॉस्पिटल में जाकर देखेगा कि अब 5 स्टार होटल में आ गए, ऐसे ही हॉस्पिटल की फीलिंग है संकराई हॉस्पिटल विद्याधर नगर की। बिल्कुल सर, जो व्यथाएं आपने बूढ़े बुजुर्ग मायतों की बताई, ये निश्चित रूप से आज यहाँ पर नहीं है, हमारे इस भारत के अंदर न जाने किस किस कहां पर ऐसा गरीब तबका है जिनको जो अगर सुबह खा लिया तो शाम को पता नहीं है। हमारे पास साथ में भाई दीपक हैं। दीपक भाई, किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं रहती हैं? और अभी ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने सुना कि जितने पेशेंट हैं सारी फ्री व्यवस्थाएं रहती है, लेकिन समिति ये खर्चा कहाँ से वहन करती है? आपके लिए एक बड़ी सौगात की बात होगी कि समिति खर्चा कहाँ से वहन करती है। इस समिति के पास में आगामी 2 साल तक के भामाशाह तैयार रहते हैं हर महीने के। आपको सबसे बड़ा संदेश मैं आपको मैं दिखाता हूँ, मैं मेरे मुंह से बताता हूँ आपको। उससे अच्छा है कि आप जिनके मैं पिछले महीने ऑपरेशन हुआ है उन माताओं से पूछिए। इन दोनों माताओं जी का पिछली बार मैंने जयपुर में ऑपरेशन हुआ है, आप इन्हीं से पूछिए इनको कैसा महसूस हुआ। माता जी, पहले तो आपका अपना नाम बताओ। गोमती देवी। कहाँ से आते हो?
दनकोली। धनकोली से आए थे। अच्छा, इस कैंप के बारे में कैसे पता चला? बहुत बढ़िया। नहीं पता कहाँ से चला कि ऑपरेशन तो देख आप मतलब सलीम पहले करा किसी ने करवाया होगा? पहले करवाई हो। कब आए थे आप यहाँ पर? मैं ठकुन करवा पहले डीडवाना हो गई। डीडवाना से, मतलब इसी समिति के अंडर थे आप? तो कितने दिन लगे? मान तो 2 दिन लगे। बड़े डीडवाने गया, पर जयपुर गया, जयपुर में पाचा अपन डीडवाने अच्छा, छोड़ दिया। जहाँ पर करवाया वहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं थी खाने पीने की? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया थी। कहीं रुपया पैसा तो नहीं लगा? ना ना ना। माता जी और भी साथ में हैं। माता जी आपने कहा नाम है? दल्लू देवी। अब साफ दिख रहे हो थोड़ा बहुत? हाँ। कितना दिन हो गया ऑपरेशन कराया? 1 महीना। 1 महीना क्यों? तो पहले वाली जगह रोशनी भी रोशनी में बनते रहोगे? हाँ, कत्ती आंखें का ऑपरेशन हुई? एक को या दोनों? ये एक को ये नंबर। एक को। दूसरी के बारे में कहीं क्यों? दूसरे अब क्योंकि बाद में करा लीजिए। और मोतियाबिंद दी के मायने? हाँ। तो अब मतलब नजर में सुधार है? हाँ, सुधार। मतलब दुनिया थोड़ी सी दूसरी नजर आ रही है अब? हाँ, तो झटे बटे ऑपरेशन करवाओ, बटे की व्यवस्था, खाना पीना में कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया है। सब कुछ बढ़िया थी? हाँ, सब रिपेट का कोई काम नहीं? क्यों कर लियो, रिपेयर कर लियो। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं और भी ऐसे पेशेंट्स हैं। चलो अंदर चलते हैं। बहुत जानकारी आप लोगों के लिए, बेशकीमती जानकारी मैं लेकर आया हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर बहुत दूर दराज क्षेत्र से, हालांकि ये कहा जा रहा है कि 100 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर जो पेशेंट है वो आते हैं और अपनी आंखों का निवारण करवाते हैं। आप देखिए ये जो लाइन है, ये सब ऑपरेशन कराने वालों की लाइन है, जिनका आज ऑपरेशन होना है। अभी इनको जयपुर भेजा जाएगा। ये जो कतार लगी हुई है, ये सब जयपुर जाने वालों की कतार लगी हुई है। और ये जो संदेश है, इसमें लोसन का हर एक नागरिक का सहयोग है। हमारा एक संदेश जाता है, उसी की एक रोशनी मिलती है। हमारा कुछ भी नहीं है इसके अंदर में, ये नगर के संदेश की रोशनी है। आइए हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल शानदार व्यवस्थाएं हैं। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी है। सबसे पहले हम लोग आई चेक करते हैं, उसी के बाद में इनको अब क्लियर करते हैं कि किस तरीके से हम इनका ऑपरेशन करने के लायक है कि नहीं है। इनको यहाँ से चयन करने के बाद में हम डॉक्टर्स के पास आते हैं। थोड़ा सा इधर दिखा जाए आई साइड किस तरह से जो मैडम जी है वो चेक कर रहे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग माताजी और बुजुर्ग बाबा दोनों बैठे हैं। इनके आई साइड को चेक करने का काम मैडम जी कर रहे हैं। तमाम बातें मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूं कि कहीं पर आप मोतियाबिंद से ग्रसित है तो आप अपना इलाज यहां पर करवा सकते हैं। अंदर प्रवेश कर चुका हूं जहां पर डॉक्टर्स की टीम बैठी रहती है। डॉक्टर्स की टीम है, जयपुर से मैडम है, शंकराई हॉस्पिटल से। तो इन्हीं के हाथों से ये रोशनी मिलती है, ये यही अपने हाथों से वहाँ पे जाके ऑपरेट करते हैं। तो यही एक संदेश होता है कि हमारा एक लक्ष्य है कि इस शहर में नहीं, इस आसपास में नहीं, इस भारत में कोई अगर रोशनी के बगैर नहीं रहे। और आपको सबसे बड़ी खुशी की बात बता देता हूँ, ये जो कैंप लगता है इसमें जिन माताओं और पिताओं का अगर होता है तो उनको जो रोशनी मिलती है, उनके लिए जीवन में एक बहुत बड़ा जीवन दान मिलता है। क्योंकि उनको पता रहता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं कैसे चल पा रहा हूँ, क्या कर पा रहा हूँ। ये जो पिछले महीने हमने ऑपरेशन हुए थे, उनके हम लोग चश्मा दे रहे हैं। पिछले महीने जो ऑपरेशन हुआ था, पिछले महीने जो ऑपरेशन हुआ था वहां पर यहाँ पर चश्मा दिया जा रहा है। मैडम जी हमारे साथ मौजूद है, थोड़े से आपसे पूछना चाह रहे हैं किस तरह की व्यवस्थाएं आपने यहाँ पर संभाल रखी है? हमने चश्मा जिन जिन लोगों का ऑपरेशन पिछले महीने हो चुका है उन लोगों को हम चश्मा देते हैं। ये चश्मा भी फ्री रहता है? हाँ, ये चश्मा फ्री की रहता तरफ से? है। हाँ तो आप ये जब कब कब यहाँ पर आते हैं आप? हाँ, हर महीने लगता है कि ये कैंप, एक डेट डिसाइड होती है, एक डेट डिसाइड होता है हर महीने, हम उसी डे आते हैं। आप ही आते हैं आपके साथ? नहीं नहीं, हमारी पोस्टिंग चेंज होती रहती है। वहाँ से हम जब सिलेक्शन होने के बाद डॉक्टर्स के पास ओके होने के बाद में यहाँ पे हम बीपी शुगर भी चेक करते हैं। बीपी शुगर चेक करने के बाद में इनका रजिस्ट्रेशन फाइनल होने के बाद में हम इनको जयपुर भेज दिया जाता है। जयपुर भेजने के लिए अभी वर्तमान के अंदर में हमारे पास आज का हमारा ऐसा लग रहा है कि हम 50 करोड़ आज जयपुर भेजेंगे। आज क्या 50 पेशेंट प्लस हम जयपुर भेजेंगे, जिनको परसों रोशनी मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाद हमारा सेकंड काउंटर होता है विजन, जहाँ पे हमारी 2 VCT लड़कियाँ कर रही हैं। विजन करने के बाद में हमारे डॉक्टर्स चेक करते हैं। डॉक्टर मैडम चेक करके डिसाइड करती है कि किस पेशेंट को मोतियाबिंद है या किसी को कॉर्निया की दिक्कत है या किसी को रेटिना की। तो अपना जो ये कैंप है वो प्रॉपर मोतियाबिंद के लिए, कैटरेक्ट के लिए। इसमें जो भी कैटरेक्ट के पेशेंट होते हैं उनको हम चयन करते हैं। फिर हमारे जो मैम है वो चयन करके उनको कि भाई इस पेशेंट को मोतियाबिंद है, उनको हम बीपी शुगर के लिए एक अलग लाइन बनवाते हैं। और जिन लोगों को मान लो पर्दे की दिक्कत है या किसी को कॉर्निया की दिक्कत है या किसी को आँख में मांस आता है, किसी को नासूर है, तो ऐसे लोगों का हम इसमें कैंप से नहीं करते। तो उनको जो भी सलाह उचित होती है वो हम उनको बता देते हैं कि आप पुतली में दिक्कत है तो आप पुतली वाले डॉक्टर को दिखाओ, आपके पर्दे में समस्या है तो आप पर्दे वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो ये करके, और फिर ये देखो हमारे जो बीपी शुगर के लिए GNM नर्सिंग स्टाफ होता है वो हर चीज़ का उनका फीडबैक लेता है कि उसको कितने साल से क्या बीमारी है, किस बीमारी की दवाइयाँ चल रही हैं। और बीपी शुगर और SpO2 ब्लड का जो सेचुरेशन है वो जाँच करते हैं। और उस टाइम पर अगर वो कंडीशन ठीक रहती है तो उस पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं। प्लस
उसके जितने भी टाइम से कोई दवाई चल रही है, किसी का हार्ट का सर्जरी हुआ है, किसी का और सर्जरी हुआ है, तो उसका पूरा फीडबैक लेके उसको वहाँ से हम चयन करके जो पेशेंट प्रॉपर तरीके से फिट होता है उस जांच में, वो फिर हमारे पास काउंसलिंग के लिए आता है। उसके बाद हम काउंसलिंग करते हैं पेशेंट को कि आज हम आपको ले जाएंगे, आपका ऑपरेशन के लिए चयन हो गया, आपकी आंख में लेंस डलेगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करेंगे, आज ले जाएंगे, कल ऑपरेट हो जाएगा पेशेंट सोमवार को, आज संडे है, कल सोमवार को ऑपरेट कर देंगे और मंगलवार को वहाँ से 10:30 बजे हमारी बस इन लोगों को लेके वापस रवाना हो जाएगी। परसों हम मंगलवार को इनको वापस छोड़ देंगे, लगभग 1-1:30 बजे के आसपास ये लोग सब वापस आ जाएंगे। क्या नाम बताया सर आपका? मेरा नाम दीनदयाल योगी है। कहाँ से? मेरा वैसे जयपुर में ही पड़ता है, गांव मेरा दिल्ली रोड पे है, मनोहरपुर शाहपुरा के पास है, खोरा लाडघन। बिल्कुल सर, मैं जितना धन्यवाद जी का, जिन्होंने बिल्कुल शानदार तरीके से कितने डिटेल से इस चीज को बताया है, और हमें गर्व है सर आप पर कि बड़ी शानदार तरीके से आपने इन सभी चीजों को और जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने रोगी हैं, उन सब के बेहतरी इलाज के लिए जो सुविधाएं यहाँ पर थी उन सब के बारे में बताया है। आपको फिर से मैं एक बार बाहर का दृश्य दिखा देता हूँ। ये बाहर का दृश्य इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कहाँ से लोग 100 किलोमीटर का दायरा टच करने का प्रयास है, लेकिन और भी बहुत से लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नसीर खान है, धनकोली से हूँ। धनकोली से आए, आपको क्या दिक्कत हुई सर? वो मेरी वाइफ को आंख में थोड़ा दिक्कत है। मोतियाबिंद की? हाँ, जो भी है धनकोली। धनकोली से आज ही आए अभी? हाँ, आज। कितना प्रोसेस हो गया यार? नहीं, फर्स्ट बार ही चेक करवाने के लिए। अभी नंबर नहीं आया आपका? अभी नंबर नहीं आया है। अभी थोड़ी देर बाद में आपका हाँ, आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। क्या नाम बताया आपका? समीम बाबू। एक आंख में या दोनों में? एक में। दोस्तों जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा पानी वगैरह भी आ रहा है, हाँ, आंख से, है पानी ना? आता है। दिखने में भी दिक्कत होगी। हाँ। तो ये समीम बानू और धनकोली से इनका आना हुआ है, और भी बहुत से हैं। दादी जी कहाँ से हो? कटियों आया? कटियों आया? देखो दादी जी दिखा रहे हैं मैंने आधार कार्ड, गुलाब कंवर, और गुलाब कंवर आपने आई है सांगलिया सीकर, संतों की धरती से गुलाब कंवर का आना हुआ है। आंखों के अंदर बड़ी दिक्कत है, इसीलिए ये लोग आए हैं। चश्मा लगाकर बाबूजी बैठे हैं। कहाँ से आना हुआ आपनो? शॉर्ट वीडियो क्या नाम बताओ? मोहनलाल हो गया ऑपरेशन? नहीं तो चेक कराना है। तो चश्मा तो वो ऑपरेशन वालों से लग रही है। चश्मा तो लगावन लेको पहले को लगावन लेको पानी पहले आंखें में पानी आवे। अब चेक करा बनाया हो? चेक करा पाया। कहीं दिक्कत लग रही है? अब पानी आ रही है तो कितना जाना हो बाबूजी? खूड़ से आंखें दिखाने? मोतियाबिंद लग रही है ना? वही जांच करवाने के लिए आए। बहुत से लोग और भी है, पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये सभी लोग इस कैंप के अंदर आए हैं ताकि जो आंखों की रोशनी धुंधली होती हुई नजर आ रही है, ईश्वर की कृपा से उन्हें फिर से जगाया जाए। और ये इस वक्त जहां जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, ये जन कल्याण सेवा समिति लोसल का दृश्य है, जहां जिस कैंप के अंदर नौजवान युवा दिखाई दे सकते हैं, माताएं बुजुर्ग दिखाई दे सकते हैं, छोटी बहनें दिखाई दे सकती है, जिनको जो प्रॉब्लम है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल मोतियाबिंद ही दिखाया जा रहा है। अगर कोई पेशेंट और आ जाता है तो यहाँ पर डॉक्टर्स की जो टीम बैठी है वो ये सलाह देती है आपको कि फला समस्या से आप ग्रसित हैं, आप बाहर किसी अन्य जगह पर इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया पहले ही, इसी जन कल्याण सेवा समिति में जब अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत से पेशेंट जब सुबह सवेरे आ जाते हैं तो खान पान की व्यवस्था, यानी खाने पीने की व्यवस्था भी, यहाँ पर जलपान की व्यवस्था बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर रखी गई है। माताएं बहनें, माताएं बूढ़े बुजुर्ग माइत अगर सुबह सवेरे आ जाते हैं और खाना पीना करके भी नहीं आते हैं तो जन कल्याण सेवा समिति उन्हें अपने स्तर पर उन्हें अपना खाना खिलाती है, बढ़िया व्यवस्था के साथ यहाँ से ले जाकर उनका ट्रीटमेंट करवाती है। ये खाना पीना यहाँ पर पूरा लगा हुआ है। सारे जितने भी लोग हैं, जो जैसी व्यवस्थाएं बन रही है, खड़े होकर बैठकर खाना करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं।